रोमन बेटा कैमरा ऑन। Yes, beta. Good morning, everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your political science teacher, grade 12. So now we are going to continue the same chapter, US hegemony. Little we will do only because the whole chapter will not come in your exam. Some of the topics are deleted, which I told you already. But the first gulf war is very, very important, and that we will done. That we have done, and now we are going to read further. अब जरा ध्यान से सुनते जाना. Wherever you face any kind of problem, you please raise hand, and I will discuss one more time to you. हाँ जी, open your book. US hegemony chapter 3. 9/11 attack we have done, and I have sent you one video. Have you seen that? पवन क्या था उस वीडियो में? Unmute yourself. 9/11 America attack. Have you seen that video? नहीं मैम. अच्छा, मैम ही फ्री है ना, जो तुझे वीडियो के लिंक भेजे. तेरे पास इतना टाइम नहीं कि तू वीडियो भी देख ले. हाँ जी रोमन, हैव यू सीन वीडियो? नो मैम. वेरी गुड. ये देखो फिर ये है इनके हाल हम. और वो मुझे लगता है सिर्फ 2 मिनट की थी वीडियो. सिर्फ 2 मिनट की वीडियो थी. हाँ जी ईशा, गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी बेटा, हैव यू सीन वीडियो? यस मैम. अच्छा, क्या था उस वीडियो में? मैम उसमें था कि जो हाईजैकर्स थे 19, उन्होंने एयरप्लेन्स को हाईजैक किया था और जो अमेरिका की टॉलेस्ट वो थी बिल्डिंग्स, उस पे अटैक किया था. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स पर उन एरोप्लेन्स ने अटैक करा था. ठीक है मैम 4 एयरक्राफ्ट थे. हाँ 4 एयरक्राफ्ट थे. ठीक है. और नियर अबाउट 10,000 people were killed. ठीक है. एंड यूएस ने रिस्पांस करा था फिर कि चुपचाप बैठ गया? मैम की करा था. किया था. अच्छा, सोच के करा था कि इट वाज अ स्विफ्ट रिस्पांस? स्ट्रिक्ट. हाँ, स्विफ्ट रिस्पांस. उसी टाइम उसने रिस्पांस दिया था. अच्छा, जो ऑपरेशन चलाया था क्या नाम था उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन का नेम नहीं याद. हाँ, वो पेज नंबर 36 पे. एंड्योरिंग फ्रीडम. हाँ जी, एंड्योरिंग फ्रीडम. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर this we have done. Guantanamo Bay naval base in Cuba, where the prisoners did not enjoy the protection of international law. Even the UN representative were not allowed to meet the prisoners. वहां पर कहाँ डाला उन्होंने कैदियों को? अमेरिका ने कुछ पता नहीं, इवन के यूएन को भी इंटरफेयर नहीं करने दिया. अमेरिका ने फिर किसी की नहीं सुनी, क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हो गया था अमेरिका में, और अमेरिका वाज वेरी एंग्री. तो यूनाइटेड नेशन की बात तो सब सुनते हैं, बट अमेरिका को इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसने यूनाइटेड नेशन की बात भी नहीं सुनी. नाउ इराक इन्वेजन. दिस वी विल नॉट डू. इराकी इन्वेजन अभी नहीं करेंगे. हाँ सुखमन. गुड मॉर्निंग मैम. मैम इसमें ना क्यूबा की भी लाइन लिखी हुई है कि दैट यूएस नेवल बेस इन क्यूबा वेयर द प्रिजनर्स डिड नॉट एंजॉय. क्यूबा का क्या था इसमें? अरे क्यूबा से तो पंगा पड़ा था सारा. याद नहीं, पहले चैप्टर में हमने क्यूबा जब करा था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. वो तो मिसाइल, हाँ वो तो मिसाइल क्राइसिस था, तो इसमें भी था उसका. तो क्यूबा अमेरिका के पास ही था, तो अमेरिका की नवल पावर यहाँ पर थी, तो अमेरिका क्यूबा को लेना चाहता था, पर सोवियत यूनियन लेना नहीं चाहता था.
तो क्यूबा की बात इसलिए आ गई यहाँ पर, ठीक है, उसके पास में पड़ता था। जिसके पास जो एरिया पड़ता हो ना, चाहे छोटा एरिया हो, वो फिर छोड़ता नहीं है उसको। हाँ ईशा। मैम एक बार जो आपने वो नोट भेजा था ना अफगानिस्तान वाला, वो भी एक्सप्लेन कर देना, अफगानिस्तान क्राइसिस वाला। वो पता क्या था, सुनो मेरी बात। अफगानिस्तान क्राइसिस था, अपने पास वो सेफ रखो सॉफ्ट कॉपी, वो अभी बात नहीं करेंगे। वो दैट इज अ न्यूली एडेड टॉपिक इन द सिलेबस। वो ये चैप्टर के लास्ट में करवाऊंगी मैं आपको अफगानिस्तान, अभी बीच में नहीं करेंगे। बस वो अपने पास सेफ रखना, जो मैंने व्हाट्सएप पे करा आपको। और जो मैं आपको मैम हाँ मैम मैंने नोटबुक पे नोट डाउन कर लिया वो वाला। चलो फिर और अच्छी बात है, अगर नोटबुक पे नोट डाउन कर लिया या प्रिंट आउट ले लिया तो अच्छी बात है। नहीं तो सॉफ्ट कॉपी गुम मत करना। वो अफगानिस्तान वाला मैं आपको बाद में क्लियर करवाने वाली हूँ, उसमें अभी नहीं, दैट इज अ न्यूली एडेड टॉपिक इन द सिलेबस। ठीक है किरण, तू है ना ग्रुप में जहां मैं सब कुछ भेजती हूँ? यू आर एडेड इन द ग्रुप ना किरण? किरण डडवाल, ओके। सबके पास वो चीजें जानी चाहिए, राइट? नाउ व्हाट डज हेजिमनी मीन? पेज नंबर 37। अब आपको पता, मैंने यहाँ से आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं करवाए, वो अभी नहीं करने हैं, बिकॉज फ्यू टॉपिक्स आर डिलीटेड, तो फिर फालतू में नहीं पढ़ेंगे जो सिलेबस में नहीं है हमारे। हाँ जी सुखमन, शुरू करो बेटा। व्हाट डज हेजिमनी मीन? वैसे हेजिमनी क्या होता है तू बताना जरा, आपके मैम ने आपको बताया वैसे हेजिमनी क्या होता है? डोमिनेंस। हाँ डोमिनेंस। कौन दिखा रहा था? यूएस। यूएस दिखा रहा था। एक्चुअली जब यूएस डोमिनेंस दिखा रहा था ना, हमने तभी ये वर्ड हेजिमनी सुना। आपको पता है, जब जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, हम तब तब ही कोई वर्ड सुनते हैं, कोई ना कोई नया वर्ड सुनते हैं। अब हमने क्वारंटाइन बहुत कम सुना था, है ना? क्वारंटाइन क्या होता है वो पहली बार ही अभी हमने अभी सुना, जब कोरोना वायरस आया तो जी 14 डेज के लिए क्वारंटाइन रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग भी अभी सुना, इतना नहीं सुना था। तो हेजीमनी भी तब सुना जब अमेरिका ने अपनी दादागिरी पूरी दुनिया में दिखाई। तो पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पावर, वो तो आपको भी पता है। कुर्सी तो सबको चाहिए। हमारे यहाँ एमसी के इलेक्शन होते हैं तो कैसे धड़ल्ले से कैंपेनिंग हो रही होती है ना, और माइक में कितना वो बोल रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी बोल रहे हैं। किस लिए? सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ पावर के लिए। तो पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पावर, इट इज अ डर्टी गेम। तभी बच्चों को बोलो ना, कुछ पूछो कि बड़े होके क्या बनना है, तो दे विल से कि मैम सिविल सर्विसेज में जाना, आईएएस आईपीएस बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है। प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, लीडर नहीं बनना, मिनिस्टर नहीं बनना। पॉलिटिक्स में कोई नहीं जाना चाहता। तो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ऐसा मानते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। सारी गेम ही पावर की है। तो अमेरिका पावरफुल था, तो हेजिमनी उसने दिखाई पूरी दुनिया को, दुनिया मान भी गई। चलो सुखमन पढ़ो बेटा, हेजिमनी होता क्या है? ध्यान से सुनना, few lines are very very important to underline, that I will tell you side by side. Take a pen in your hand. हाँ जी, what does hegemony mean, सुखमन? Politics is about power. Just as individuals want to gain and retain power, groups too want to gain and retain power. जैसे एक इंडिविजुअल पावरफुल होना चाहता है ना, ऐसे ही एक ग्रुप भी पावरफुल होना चाहता है, ऐसे ही एक पार्टी भी पावरफुल होना चाहती है ना? अब आपकी क्लास है, ठीक है, नाउ यू आर 18 पीपल, 17 पीपल इन द क्लास। अब आपकी क्लास में से 2-3 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है ना? दे वांट टू बी पावरफुल, बट वो इंटेलिजेंसी के तौर पर पावरफुल होना चाहते हैं, है ना? बट ऐसा नहीं कि वो हेजिमनी दिखाना चाहते हैं। इवन इन माय ग्रेड 12 आल्सो, my 4-5 students are, they you can say they are shining star of my class. So but they are not showing their hegemony in the class, they are very helpful to other people also. Here also in this class, in the most class of the school, there are some of the people who are very helpful to the needy people. किसी का सॉफ्ट कॉपी गुम हो जाए, किसी के वो नोट्स गुम हो जाए, then other people are also helping them. तो समटाइम क्या होता है, एक बंदा बाकी बंदों के ऊपर पावरफुल होना चाहता है। Sometimes one group want to be powerful on the another group. Sometimes one party want to be powerful to the other parties. आजकल कौन सी पार्टी चल रही है हमारे इंडिया में? पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी कौन सी चल रही है किरण? किरण डडवाल, यस मैम।
Which is the ruling party nowadays? अच्छा, who is the Prime Minister of India? नरेंद्र मोदी। और उनकी पार्टी कौन सी है? बीजेपी। हाँ, तो बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी। ठीक है। अच्छा, किरण, विच इज द ऑपोजिशन पार्टी? कांग्रेस। कांग्रेस। हु इज द हेड ऑफ कांग्रेस? राहुल गांधी। राहुल गांधी। ठीक है, तो राहुल गांधी को बीजेपी पसंद नहीं, बीजेपी को राहुल गांधी और कांग्रेस पसंद नहीं। तो ऐसा है कि ऑपोजिशन पार्टी ऑलवेज क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी and the ruling party always criticize the opposition party, but the time will come that sometime opposition party will be the ruling party and ruling party will be the opposition party as well. अब बीजेपी से पहले कांग्रेस का बहुत दबदबा था, वन पार्टी डोमिनेंस था, वन पार्टी डोमिनेंस। पूरे देश में सिर्फ एक ही पार्टी होती थी, कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी की पार्टी। तो लगातार 3 बार वो इलेक्शन जीते थे, एक बार हारकर फिर वो जीते। दैट आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट इरा जब हम इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। बुक 2 का ये 6th चैप्टर है। बट आज तब कांग्रेस का काफी दबदबा था, आज कांग्रेस का इतना दबदबा है नहीं। तो पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ अ पावर। समटाइम वन ग्रुप वांट टू बी पावरफुल ऑन द अनदर ग्रुप, तो वो अपनी हेजीमनी दिखाता है, अपनी दादागिरी दिखाता है सब पर। हाँ, सुखमन अभी पढ़ेगी हेजीमनी और क्या होता है बेटा। रूटीनली टॉक में हम लोग क्या बात करते हैं हेजीमनी की, सुखमन? We routinely talk of someone becoming powerful or someone doing something for power. हाँ, कुछ पावरफुल हो जाना या पावर लेने के लिए कुछ करना, दिस इज कॉल्ड हेजीमनी। हाँ जी सुखमन। In the case of world politics too, countries and groups of countries are engaged in constantly trying to gain and retain power. और अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो सुखमन ने पढ़ा सम ऑफ द कंट्रीज आर कॉन्स्टेंटली का मीनिंग लिखो रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, they were continuously trying to be powerful for the whole countries in the world. एक देश सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहता है। अब आज सारे पावरफुल होना चाहते हैं। आज ना इंडिया कम है, ना रशिया कम है, चाइना कम है। These countries want to be powerful, dominant to the whole world by hook or by crook. ये पावरफुल होना चाहते हैं। हाँ जी सुखमन। This power is in the form of military domination, economic power, political clout, and cultural superiority. हाँ, किसी में भी पावरफुल हो सकते हैं। अब देखो किसी ना किसी देश की मिलिट्री बहुत अच्छी है। मिलिट्री की बात करें तो रशिया नंबर 1। अच्छा, कल्चर की बात करें तो इंडिया नंबर 1। सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर की बात करें तो अमेरिका नंबर 1। तो सुखमन ने यही पढ़ा कि दिस पावर इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेशन सकती है, इकोनॉमिक पावर। अब इकोनॉमी की बात करें तो चाइना पावरफुल है, इकोनॉमी की बात करें तो और कंट्रीज भी पावरफुल हैं। एंड पॉलिटिकल क्लाउड का मीनिंग लिखो। पॉलिटिकल क्लाउड का मीनिंग लिखो CLOUT। मुस्कान तूने कुछ पूछना बेटा, यू रेज्ड हैंड बेटा। यस बेटा। मैम बाय हुक और क्रुक का क्या मीनिंग होता है? प्यार से, नहीं तो फिर मार से। ठीक है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लेते हैं वो पावरफुल होने में। ठीक है, चलो। हाँ जी, क्लाउड का मीनिंग लिखो CLOUT। are having influence of power, having influence लिखो। having powerful, having influence, so those countries which are supposed to be very rich in culture, उनको सब पसंद करते हैं। आपको पता है इसमें इंडिया का भी नाम आता है, हमारे कल्चर को भी बहुत से लोग पसंद करते हैं, तो इसमें इंडिया का भी नाम आता है। अच्छा, और बताओ कैसे पावरफुल होते हैं और कौन कौन हेजीमनी दिखाता है। सुखमन पढ़ो बेटा।
Therefore, if we wanted to understand world politics, it is necessary that we understand the distribution of power among the countries of the world. और अगर हमने पूरी दुनिया की, आप लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, देख रहे हो आप बुक का नाम कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सा कंट्री किस किस चीज में आगे है। ठीक है, जैसे मैं आपसे अमेरिका पूछूं तो आप फटाफट कहोगे मैडम सॉफ्ट पावर हार्ड पावर। इंडिया तो आप फटाफट कहोगे मैम कल्चर में सबसे आगे है। चाइना मैम इकोनॉमी में सबसे आगे है। रशिया मैम मिलिट्री में सबसे आगे है। तो सम ऑफ द कंट्रीज आर पावरफुल इन पर्टिकुलर एरिया। हाँ जी सुखमन। For instance, during the years of the Cold War 1945 to 91, power was divided between the two groups of countries, and the US and the Soviet Union represented the two camps or centers of power in international politics during that period. ये आपको पता है 100 बार मैं करवा चुकी हूँ। 45 से लेकर 1991 तक the world was divided into two powerful groups, the Soviet Union and the US, and the most you can say Western or Eastern alliances. Those two groups were there, and mostly Soviet Union represented two camps. Okay, during this period. हाँ जी, collapse. The collapse of the Soviet Union left the world with only a single power, the United States of America. जब अमेरिका जब सोवियत यूनियन टूट गया तो सिर्फ एक ही पावरफुल कंट्री बचा, that was अमेरिका। हाँ जी। Sometimes the international system dominated by a sole superpower or hyperpower is called a unipolar system. जब एक ही पावर बच जाती है, सुखमन ने पढ़ा, तो फिर उसको यूनिपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। जब दो पावर बच जाती हैं तो बाइपोलर बनते हैं। आज क्या है? आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है। आज कोई किसी से कम नहीं है, आज सब पावरफुल है। हाँ जी। This appears to be a misapplication of the idea of pole derived from physics. कुछ लोग पोल फिजिक्स में से ले लेते हैं, हम वो नहीं कहते, हम बाइपोलर, पोलर मतलब टू पोल्स, टू पिलर्स। It may be more appropriate to describe an international system with only one center of power by the term hegemony. ठीक है, तो हेजिमनी का मतलब है सिर्फ एक ही पावरफुल कंट्री हो जाए, एक ही पावर हो तो फिर उसको हेजिमनी बोलते हैं, दादागिरी दिखाना। We can identify three very different understandings of what hegemony is. Let us examine each of these meanings of hegemony and relate them to contemporary international politics. ठीक है, अच्छा आप मेरी बात सुनो ध्यान से, ग्रेड 12 हेजिमनी एज अ हार्ड पावर मैं नहीं करवा रही हूँ, दिस इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, हैप्पी, मजे हो गए आपके तो, है ना? आगे चलो, ये सारा कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं करेंगे। आगे है हेजिमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, पेज नंबर 40। लीव दैट, डिलीटेड, नहीं करेंगे। आगे चलो, हेजिमनी एज सॉफ्ट पावर, 42 पेज पे आओ। अभी सुखमन ने एक लाइन पढ़ी थी कि जस्ट नाउ शी हैज रेड लाइन के 3 वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स। तो 3 अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं किसी देश को पावरफुल बनने में। फर्स्ट होती है हार्ड पावर, दूसरी होती है कल्चर पावर, तीसरी होती है सॉफ्ट पावर। अमेरिका तीनों में ही आगे बढ़ चुका था, सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ, बट बेस क्लियर करवा देती हूँ। हार्ड पावर होता है जब आर्मी और मिलिट्री स्ट्रांग होती है, वो अमेरिका की थी, पर अब हमने नहीं पढ़ी है। सेकंड आपने पढ़ा कल्चरल होमोजेनिटी, जब इसका कल्चर स्ट्रांग होता है, तो कल्चर तो बढ़िया था अमेरिका का और हम लोगों ने अडॉप्ट भी कर लिया, तो अमेरिका इस मामले में भी पावरफुल बन गया। थर्ड आप पढ़ रहे हो सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर होता है कुछ छोटे छोटे केसेस जिसमें कि वो पावरफुल हो गया, जैसे कि उसकी ड्रेस बहुत अच्छी है उस कंट्री की, हमने अडॉप्ट कर ली। ठीक है, उसका फूड बहुत अच्छा था, हमने अडॉप्ट कर लिया। उनके शूज और उनका वो वेयरिंग स्टाइल बहुत अच्छा था, हमने अडॉप्ट कर लिया। हमने करा तो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया, तो मतलब वो तो कंट्री की वाह वाह हो गई ना, वो तो छा गया ना, तो वो तो बोलेगा कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ। तो 3 अंडरस्टैंडिंग होती है, मैं लेती हूँ मुस्कान, डाउट लेती हूँ, 1 मिनट रुक जरा। तो 3 अंडरस्टैंडिंग होती है, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, कल्चर पावर। तीनों में ही अमेरिका का दबदबा हो गया था। हार्ड पावर नहीं पढ़ा रही हूँ, सिलेबस में नहीं है। मिलिट्री पावर, कल्चर पावर सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ा रही हूँ। सॉफ्ट पावर पे आओ जरा। हाँ जी मुस्कान बेटा। मैम यहाँ पे स्ट्रक्चरल पावर है।
हाँ स्ट्रक्चरल पावर है, नहीं करेंगे वो, छोड़ दो, ये नहीं करना हमने। स्ट्रक्चर कैसा था उसका, मतलब इकोनॉमी कैसी थी, वो नहीं करेंगे। आगे आओ सॉफ्ट पावर। अब जब भी आप, अच्छा ये फोटोज देखो, पेज नंबर 43 पे आओ। फर्स्ट फोटो देखिए आपने, जैसे ये किसकी फोटो है? तो अच्छा सा टॉप पहना ना मिकी माउस वाला, तो सोचा तुझसे पूछ लूं जरा, तुझे पता होगा। बच्चों को शॉपिंग का, गर्ल्स को शॉपिंग का बड़ा आइडिया रहता है ना। हाँ, ये पेज नंबर 43 पे फर्स्ट पिक्चर देखना क्या है? कोई शॉप की है कपड़ों की। हाँ, छोटी सी शॉप लग रही है कि बड़ी है? बड़ी लग रही है। बड़ी है, मॉल है, और मॉल में बिकती हैं ब्रांडेड चीजें, ब्रांड बिकता है जिसके नाम होते हैं। अच्छा पवन, सेकंड फोटो देखना, यहाँ पे तुझे क्या दिख रहा है? मैम ट्रॉली देख लीजिए, पेप्सी। हाँ, और उस पे क्या लिखा है? पेप्सी। पेप्सी लिखा है। तो देखो हमारे गलियों कूचों में भी पेप्सी दिख रही है, और पेप्सी हमारा लोकल ब्रांड नहीं है, अमेरिका का ब्रांड है। तो सब जगह पर, हर चीज पर, उधर शॉपिंग करने गए तो अमेरिका का दबदबा, यहाँ गलियों कूचों में गए सॉफ्ट ड्रिंक पी तो अमेरिका का कब्जा। अच्छा रोमन, लास्ट पिक्चर में देखना जरा क्या है? मैम रेस्टोरेंट है। हाँ, ये रेस्टोरेंट है, कैलिफोर्निया फ्राइड चिकन। बड़ा पसंद है हमें ये वाला होटल, यहाँ बहुत जाते हैं हम लोग। कैलिफोर्निया हमारे इंडिया में तो कोई जगह है नहीं है, तो चाहे ना चाहे हम भी कन्विक्ट हो रहे हैं अमेरिकन हेजीमनी का। अच्छा, अगर मैं यहाँ एक और फोटो बनाऊं, फोर्थ फोटो मैं बनाऊं मैकडोनल्ड्स की, क्योंकि मुझे खुद को मैकडोनल्ड का बर्गर बहुत 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 अच्छा लगता है। तो जब मैं यहाँ पर फोर्थ फोटो बनाऊंगी ना मैकडोनल्ड की, उसका भी वही मतलब होगा, अमेरिका हेजीमनी, यूएस हेजीमनी। तो जब छोटी छोटी चीजों में भी किसी कंट्री की पावर हो जाती है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। जब आर्मी मिलिट्री पावरफुल होती है किसी कंट्री की, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड पावर। क्लियर बेटा? एक्चुअली ना आपके सिलेबस में सॉफ्ट पावर भी नहीं है, बट ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ आपको। आप यहाँ अपने हाथ से लिखो, जहाँ लिखा ना हेजीमनी एज ए सॉफ्ट पावर, यहाँ पर ना अपने हाथ से लिखो रिलेटेड टू चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, तब आपको समझ आएगा। लास्ट चैप्टर है हमारा रिलेटेड टू चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। ये बात समझ आई है? ये भी डिलीट ही, बट उस चैप्टर में जाके इसको डाल दिया था, तो मैंने सोचा फिर ये करवा देती हूँ आपको। ओके, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चैप्टर लास्ट निकालना जरा ग्लोबलाइजेशन, 1 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। लास्ट चैप्टर निकालना जरा ग्लोबलाइजेशन। लिखा आपको? फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं है, सेकंड पे आओ, आप नहीं समझ पाओगे अभी, छोड़ो। थर्ड पे आओ, पेज नंबर 139 है आपके पास। फर्स्ट फोटो नेस्कैफे और पेप्सी दिखा? मिला बेटा? शो मी थम्स अप इफ यू गॉट दिस पेज। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के ऊपर होर्डिंग लगे नेस्कैफे पेप्सी। सेकंड पिक्चर देखो, जीन्स पहनी है। थर्ड पिक्चर देखो, एवरीथिंग ब्रांडेड। सी द ड्रेसअप, सी द ड्रेसिंग सेंस। माय गॉड, ये क्या पहनना, कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे तो। बॉयज लोग देखो क्या पहनते हैं ना, देखो जरा, हमारी ऐसी ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। द इंडियन पीपल यूज टू वियर कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट, सिंपल है ना। चलो यहाँ पर भी जी हमने ये ले लिया इनका कल्चर। हाँ जी, सबसे फोर्थ फोटो देखो, दिस इज ऑल्सो नॉट आवर कल्चर। देन पेज नंबर 141। So many picture you are watching related to their culture, globalization. Page number 143, page number 145, फिर से पेप्सी आया, then branded, then Maccarabia meal,
मिला बेटा? यानी आप मैकडोनल्ड समझ लो, नीचे एम लिखा ना मैकडोनल्ड, उसी की नकल करके बना दिया मैक अरेबिया मील, है वो मैकडोनल्ड ही। So when you will do this chapter ना ग्लोबलाइजेशन, you will add अमेरिका हेजिमनी, तब आप सॉफ्ट पावर वाला थोड़ा सा ऐड करोगे, इसीलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ। नाउ शैल वी स्टार्ट बेटा? सॉफ्ट पावर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसको फटाफट पढ़ देंगे। दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू ऐड इन ग्लोबलाइजेशन चैप्टर, अलग से इसका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलो बेटा तन्वी शुरू करो। हेजिमनी इज अ सॉफ्ट पावर, अमेरिका की हेजिमनी सॉफ्ट पावर के तौर पर कैसे साबित हुई? हाँ जी बेटा फटाफट पढ़ते जाओ। It would, however, be a mistake to see US hegemony in purely military and economic terms without considering the ideological or the cultural dimension of US hegemony. हाँ ये बिल्कुल गलत होगा अगर हम ये कहें कि अमेरिका बहुत पावरफुल, आर्मी बहुत तगड़ी, इकोनॉमी बहुत तगड़ी, मिलिट्री बहुत तगड़ी, बस इस चीज में ही बहुत वो पावरफुल है तो वो अमेरिका की हेजिमनी है ना, इसके अलावा हमें और चीज भी ऐड करनी है। हाँ जी तन्वी, वो क्या है? थर्ड सेंस। This third sense of hegemony is about the capacity to manufacture consent. पढ़ते जाओ बेटा फटाफट। Here, hegemony implies class ascendancy in the social, political, and particularly ideological spheres. Hegemony arises when the dominant class or country can win the consent of dominated classes by persuading the dominated classes to view the world in a manner favorable to the ascendancy of the dominant class. जब हम Adapted डोमिनेंट to क्लास the की बात सुनते हैं ना, जब हम डोमिनेंट क्लास अमीर लोगों की बात सुनते हैं तो वहां पर इस चीज को हम कैपिटलिज्म को लाते हैं। कैपिटलिज्म तो यही है ना, अमीर लोगों की, बड़े लोगों की बात सुननी, व्हेन सम ऑफ द इंडस्ट्रीज आर इन फ्यू हैंड्स नॉट इन द गवर्नमेंट्स हैंड। Adapted to the field of world politics, this notion of hegemony suggests that a dominant power deploys not only military power but also ideological resources to shape the behavior of competing and lesser powers. हाँ सिर्फ डोमिनेंट क्लास इसलिए नहीं, मिलिट्री में कभी कभी उनकी आइडियोलॉजी भी बहुत अच्छी होती है, दैट ऑल द कंट्री ऑफ द अदरवर्ल्ड आल्सो लाइक दैट। क्या उनकी आइडियोलॉजी? बाद में तो सबने आपको पता अपना ही ली थी इनकी आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म ही अपना लिया था सबने, फिर रशिया ने भी। हाँ तन्वी। The behavior of the weaker countries is influenced in ways that favor the interests of the most powerful country, in particular its desire to remain preeminent. हाँ कभी कभी लगता है गरीब देश को भी अमीर लोगों की पॉलिसी अपना ले तो हम भी अमीर हो जाएं, शायद वो लोग सही करते होंगे, हम गलत करते होंगे, तभी तो हमारी इकोनॉमी डाउन है। यस। Consent, in other words, goes hand in hand with and is often more effective than coercion. चलो कंटिन्यू बता। The predominance of the US in the world today is based not only on its military power and economic prowess, but also on its cultural presence. Whether we सिर्फ choose ऐसा to नहीं है, बार बार ये वही लाइन आ रही है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका की हेजेमनी सिर्फ मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर्स में है, ये स्पेलिंग गलत लिखे, ये पावर ही है तन्वी। एंड इट्स आल्सो कल्चर प्रेजेंस, इसकी कल्चर प्रेजेंस भी हमें अच्छी लगती है, मतलब इसका कल्चर भी हमें अच्छा लगता है। आपको पता है अमेरिकन ज्यादा इंडियन कल्चर से इंप्रेस है, बहुत सारे इंग्लैंड पीपल और बहुत सारे अमेरिकन दे आर फॉलोइंग सिख कल्चर। गोल्डन टेम्पल जाओ ना तो बहुत से पीपल को हमने वहां पर देखा है जो जिन्होंने अमृत छका होता है, तो दे आर अडॉप्टिंग आवर कल्चर एंड वी आर इम्प्रेस्ड बाय देयर कल्चर। हमें उनकी ड्रेसेस अच्छी लगती है। बहुत कुछ पढ़ने वाले हो यहाँ, ध्यान से सुनना। हाँ तन्वी। Whether we choose to recognize the fact or not, all ideas of the good life and personal success, most of the dreams of individuals and societies across the globe, are dreams churned out by practices prevailing in the 20th century America. हमारे यहाँ बहुत से बच्चों का शौक है, बहुत से बच्चों का ड्रीम है अमेरिका जाना है, ये नहीं पता वहां क्या करना है, +2 के बाद जी अमेरिका जाना है, करना क्या है वो नहीं पता, रल्ला पाना क्यों क्या करना है, बट अमेरिका जाना है। बहुत से लोगों का ये शौक है, सपना ही है बस। अमेरिका जाके भी ये उनकी फैमिली वाले यही कहते हैं, बच्चा क्या करता है जी अमेरिका गया, वहां पे करता क्या वो हमें नहीं पता, अमेरिका गया और फिर उसके बाद सामने वाली पार्टी भी कुछ नहीं पूछती है कि हाँ भाई अमेरिका गया तो बस वो बहुत पैसे कमा रहा होगा, कोई तो काम कर रहा होगा, है ना। पता ही नहीं होता, कितने सालों तक पता ही नहीं होता किसी को भी, रिलेटिव्स को भी कि क्या काम करता है, बस इतना पता होता है अमेरिका गया। तो हम भी उनकी आइडियोलॉजी फॉलो कर लेते हैं, हम इम्प्रेस हो जाते हैं उनसे। देख पवन कितना खुश है, जा ही सही अमेरिका फिर। हाँ चल तन्वी।
America is the most seductive and in this sense the most powerful culture on earth. This attribute is called soft power, the ability to persuade rather than coerce. हाँ, लड़ाई के बिना किसी को अपनी ओर खींच लेना, ये सॉफ्ट पावर होती है। मिलिट्री दिखाएं, आर्मी दिखाएं, किसी को इम्प्रेस करें, तो ये हार्ड पावर होती है। पता नहीं अमेरिका में ऐसी कैसी कशिश है कि वो सॉफ्ट पावर कंट्री बना हुआ है, लोगों को खींच लेता है। ऑल द पीपल आर अट्रैक्टेड टू देयर कल्चर। अमेरिका के कल्चर पर अब देखो, उसने तन्वी ने ये लाइन पढ़ी है, अमेरिका इज द मोस्ट सेडक्टिव एंड इन दिस सेंस मोस्ट पावरफुल कल्चर ऑन द अर्थ। दुनिया में सबसे बढ़िया कल्चर अमेरिका का ही दिखता है। तो इसी बात को लेकर हम बोलते हैं सॉफ्ट पावर है अमेरिका। हाँ जी तन्वी। Over time, we get so used to hegemony that we hardly notice it any more than we notice the rivers, birds, and trees around us. Yes, the ability, the pursuit rather than on course. Over time, we get so used to hegemony that we hardly notice it. आपको पता, आप जो बैठे हो ना मेरी क्लास में, आप भी हेजिमनी के शिकार हो चुके हो अमेरिका की। पता है? The top you are wearing, the shoes you are wearing, Reebok, Nike, branded चीजें हैं। सुबह उठ के ही हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हमारे दिन की शुरुआत ही कोल्ड ड्रिंक से होती है। सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए हमें, शाम को हमें बर्गर चाहिए, मैकडॉनल्ड्स चाहिए। तो दिन में हम एक बार नहीं 10 बार शिकार हो चुके हैं उनकी दादागिरी के। ये पता कैसे नहीं होंगे? अगर हम जीन्स नहीं पहनेंगे तो, अगर हम बर्गर नहीं खाएंगे तो, अगर हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे तो, अगर हम उनका कल्चर नहीं अपनाएंगे तो, अपना कल्चर अपनाएंगे। शुक्र है मैंने आज कॉटन का सूट पहना, इंडियन पहना है है ना? So some of the people, they even never notice that they are victim of America's hegemony. कभी-कभी हमें, अब आपको पता था कोई, आपको अब पता चला, जाके KFC में खाना, जाके मैकडॉनल्ड्स में खाना, मतलब पैसे उन्हीं को जा रहे हैं। इनडायरेक्टली हम उन्हीं को कमाई। चाइना का बड़ी जल्दी हमें समझ आ जाती है कि चाइना के मास्क नहीं खरीदने, चाइनीज टॉयज नहीं खरीदने, चाइनीज लाइट नहीं खरीदनी, है ना? तो वो हम नहीं खरीदते, छोटी छोटी चीजें गुजारा हो जाता है। हम क्यों चाइना को पैसा दें? पर जिन चीजों की हमें इतनी आदत पड़ चुकी, चाइना के फोन क्यों खरीदते हैं? वो तो नहीं हम खरीदते हैं क्योंकि हमें उनकी आदत पड़ चुकी है। इतनी ज्यादा हम लोग विक्टिम हो चुके हैं कि हमें खुद ही नहीं पता, हमने कभी नोटिस ही नहीं करा कि हम भी उनकी दादागिरी के अंदर आ चुके हैं। तो तन्वी ने ये लाइन पढ़ी, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। हमें मारते नहीं है वो, आर्मी नहीं बुलाते हैं, बट हम उनके अंदर आ चुके हैं। हाँ तन्वी। You couldn't have forgotten Andre and its cool pair of blue jeans when याद his आया? parents. आपको ये बात याद आई? वो बेचारे बच्चे तीनों, आंद्री और आयशा और क्या नाम था तीसरे का? आंद्री, आयशा और बताओ ना क्या नाम था? आओ फर्स्ट पेज पे। जाबू। ये तीनों जने चाहते ना चाहते हुए अमेरिकन हेजिमनी का शिकार हो चुके थे। और बेचारी लड़की जिसकी लेग पे फ्रैक्चर हो गया, वो उसका क्या कसूर था? कोई मिसाइल गिरी और वो बर्बाद हो गई बेचारी, है ना? अब वो लड़का जो है वो सिर्फ जीन्स पहन के चर्च जाना चाहता है, तो वो भी हेजिमनी का शिकार है। वो जो MBA जबरदस्ती उसके पेरेंट्स करवा रहे हैं उसको MBA नहीं करनी है, उसको ट्रेडिशन आर्ट में जाना है, तो वो भी हेजिमनी का शिकार है। अच्छा, हमारे पंजाब में कैसे हेजिमनी का शिकार है? वो माँ बाप ही बच्चों को बता देते हैं कि तू +2 में जितने मर्जी नंबर ले ले, जाना तो अमेरिका ही है। तो चाहे ना चाहे हम भी हेजिमनी के शिकार है। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। हाँ जी तन्वी। When his parents were youngsters in the Soviet Union, blue jeans were the ultimate symbol of liberation for their generation. Young men and women often spent over a year's salary to buy blue jeans from foreign tourists on the black market. Somehow, for an entire बोलो, जीन्स बहुत महंगी भी होती थी तभी भी खरीदते थे। आज तो 2000 की भी मिल जाती है जीन्स। Somehow, for an entire Soviet generation, blue jeans came to represent aspirations of the good life that were not available in their own country. तो उनको लगता था कि जो जीन्स पहनते हैं, तो देखो जीन्स का ही टॉपिक कितना लंबा, ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में भी चलेगा। तो उनको लगता है कि जो जीन्स पहनते हैं इसका मतलब वो कल्चरल है, वो सिविल बंदे हैं। तो पजामा जो पहनते हैं वो सिविल नहीं है, जो फॉर्मल पैंट पहनते हैं वो सिविल नहीं है। हाँ जी।
During the Cold War, the US found it difficult to score victories against the Soviet Union in the realm of hard power. It was in the area of structural power and soft power that the US scored notable victories. हाँ, हार्ड पावर जितनी मर्जी चलो सोवियत यूनियन तगड़ा था, बट कल्चरल पावर में और सॉफ्ट पावर में अमेरिका को कोई सानी नहीं था. Although the Soviet centrally planned economy provided an alternate model of internal economic organization, the world economy throughout the Cold War years remained a world capitalist economy. इसका मतलब कोल्ड वार के बाद जब दोनों कंट्री टूटे थे, दोनों नहीं, एक टूटा था, एक पावरफुल रहा था, अमेरिका पावरफुल रहा था, तो उसी की ही आइडियोलॉजी सबने अपना ली थी. कौन सी आइडियोलॉजी थी जो सबने अपनाई थी? रोमन. देखो जरा जाग भी रहा कि नहीं रोमन. रोमन कौन सी आइडियोलॉजी थी जो सबने अपना ली फिर? किसकी? अमेरिका की. क्या आइडियोलॉजी थी? दो आइडियोलॉजीज थी ना, सोवियत यूनियन की और अमेरिका की. अमेरिका की कौन सी आइडियोलॉजी थी? याद नहीं हैं यार, कैपिटलिज्म थी उसकी आइडियोलॉजी, तो सबने अपना ली थी. जागते रहा करो मेरी क्लास में. हाँ चलो तन्वी. But it was in the area of soft power that the US was ultimately triumphant. ट्रायम्फर्ट As मतलब the विनर. ट्रायम्फर्ट मतलब विनर. अगर सॉफ्ट पावर की बात करें तो अमेरिका को पूरी दुनिया डिक्लेयर कर सकती है विनर. हाँ जी. As the example of blue jeans in the Soviet Union clearly shows, the US was able to engineer a generational divide in Soviet society on the basis of a cultural product. अच्छा ना, यहाँ पर ना पेज नंबर 43 पे ना एक डायलॉग है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है ना? मुस्कान को पढ़ना जरा, वो क्या है? That's strange. That is strange. I never think of the US when buying jeans for myself. How can I still be a victim of US hegemony? हाँ जी, देखा, कभी हमने जीन्स खरीदने से पहले ये नहीं सोचा कि जीन्स खरीदकर, ये प्रोडक्ट खरीदकर मैं अमेरिका को ही पैसा दे रही हूँ. तो दिस इज स्ट्रेंज. चलो, this much only. We are not going to write any question today. We are not going to mark any question today. आज कोई notes भी नहीं है. Today we have done only and only reading. कल दूंगी notes और question पढ़ेंगे. ठीक है? जो मैं लिंक भेजती हूँ देख लिया करो, वर्कशीट सॉल्व कर लिया करो. अच्छा, उसका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के मैंने दे दिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको कि नहीं? नो. चलो आज मैं सेंड कर देती हूँ, अभी इस लेसन के बाद आई एम लिटिल फ्री, तो मैं आपको सेंड कर देती हूँ सेकेंड लेसन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन. तो इफ यू वांट टू टेक प्रिंट आउट, दिस इज अप टू यू. इफ यू वांट टू नोट इट, दिस इज अप टू यू. अगर नहीं तो सॉफ्ट कॉपी ऐसे ही सेव रखना अपने पास. ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच.